जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि मैं कृषि विज्ञान संबंधित आप लोगों को वीडियो देता रहता हूं, तो इसी क्रम में बात करने वाले हैं कृषि इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, जो कि आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको लोगों का जो पेपर है, वो पेपर जो है आप लोगों का होने वाला है 25 फरवरी को। तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए यह मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी रहता है सॉल्व करना, ताकि एक आइडिया लग जाता है किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें पूरा न्यूमेरिकल सहित मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना है, समझना है। यहाँ से कम 20-30 नंबर आपका इसी मॉडल पेपर से ही फंस जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से मॉडल पेपर तैयार करिएगा, इसीलिए मैं इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते भी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग कर लिया करो। आप लोगों का सब्सक्राइब करने या लाइक करने में आपके पास से कुछ भी नहीं जाता है, तो इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट है इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो MCQ में कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है। जो कठोरीकरण है उसके बाद जो है इस्पात को कैसा हो जाता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाता है। कठोरीकरण में जब हम क्या करते हैं इस्पात को, तब जाके हो जाएगा वो भंगुर। आघात वर्धनीय कब हो जाता है, जब उसको तापानुशीतन करते हैं। क्या करते हैं, तापानुशीतन करने पर क्या हो जाता है तब ये हो जाएगा आपका आघात वर्धनीय हो जाता है। ठीक है, और जब हम कठोरीकरण करेंगे तब जाके हो जाएगा भंगुर। ये वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैरो का जो प्रयोग करते हैं तो किसमें किया जाता है या कार्य है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, सेकेंड है कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, थर्ड है आपका खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसमें क्या होता है इसका कार्य, तो इसमें आप इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हैरो का कार्य है ये सभी कार्य होते हैं हैरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रण नहीं होती है। सीड ड्रिल जो होती है उसके द्वारा क्या नियंत्रित नहीं होती है। पहला है आपका बीज दर, सेकेंड है आपका बीज की गहराई, थर्ड है आपका पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, फोर्थ है आपका बीज से बीज की दूरी। तो इसमें क्या है जो नियंत्रित नहीं होती है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीज की दर। सीड ड्रिल में जो है आपकी बीज की गहराई भी नियंत्रित रहती है, कितनी दूरी पर जो है आपको सीड बोना है वो भी दूरी रहती है, पंक्ति से पंक्ति के बीच में दूरी कितनी रहनी है वो भी आपको उसमें सेट कर सकते हो, लेकिन बीज दर जो है नियंत्रित नहीं होती है। मान लीजिए अगर गेहूं की बीज दर है 100 से 120 kg, तो 100 से 120 kg ही लगेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो उसी तरीके से सीड ड्रिल में जो है नियंत्रित नहीं हो सकता है, तो सीड ड्रिल में क्या है वो बीज दर है जो नियंत्रित नहीं कर सकते, बाकी जो है सभी सो हम सीड ड्रिल के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। भूमि का क्षेत्रफल, कोण की चौड़ाई, भूमि का प्रतिरोध, भूमि की गहराई, क्या है इसमें जो प्रभावित नहीं करता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूमि का क्षेत्रफल जो है वो प्रभावित नहीं करता है। मैंने इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनाए हैं, अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। ऊपर जो है इसकी लिंक आ गई है, आप लोग देख सकते हैं, इसको जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाब रोधी का प्रयोग होता है। दाब रोधी का प्रयोग किसमें होता है, कल्टीवेटर में होता है, हो में होता है, मिट्टी प्लट हल में होता है, डिस्क हैरो में होता है। इसमें किसमें होता है आपका दाबरोधी का प्रयोग, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी प्लट हल में जो है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी आपके यहाँ से देखने को मिलती हैं, जो कि आपके 1 नंबर में होते हैं। नट एवं बोल्ट किस धातु के बने होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं किसके बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं, मृदु इस्पात के ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्रों को खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो खिंचाव होता है वो किसके के द्वारा जो है नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायनेमोमीटर।
डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं खिंचाव मापने के लिए। नेक्स्ट है आपका गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का क्या नाम है। देखिए जो गन्ना जो हस्तचलित कोल्हू है उसमें क्या होता है कि जो उसमें 3 प्रकार के जो है बेलन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ना पेरने के कोल्हू में जो है कितने बेलन पाए जाते हैं। तो बेलन कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है नर बेलन। कौन सा बेलन होता है, नर बेलन, नर बेलन। एंड सेकंड जो होता है आपका कुचलने वाला बेलन होता है। सेकंड जो आपका हो जाता है वो कुचलने वाला हो जाता है, कुचलने वाला हो जाता है। एंड जब आपका थर्ड है वो क्या हो जाएगा, रस निकालने वाला होता है। कैसा होता है, रस निकालने वाला होता है। ये 3 प्रकार के जो है आपके बेलन पाए जाते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, तो थोड़ा आप इसको जैसे कि नर बेलन है, जब एक मानव है या मनुष्य है, जो आदमी है, मान लीजिए नर है, आप ही हैं इस समय, तो आप क्या हैं, आप सबसे बड़े हैं, अपने आप को सबसे बड़े समझ रहे हैं आपको कुछ नहीं होने वाला है, और आप जो है अपने स्वस्थ हैं, जो भी काम करते हैं एकदम आप जो है राजा महाराजाओं की तरह ही एक प्रकार से आप रहते हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, नर बेलन। तो आप इसमें नर हैं, आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, तो जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा, आप कुचले जाने लगेंगे। कैसे हो जाएंगे, आप कुचले जाने जाएंगे। ठीक है, तो अब जाके आप कुचले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब कुचले जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपका जो है रस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, रस निकल जाएगा। तो कितनी बेलन हो गए आपके, 3 बेलन। तो एक तो आप हुए जो सबसे बड़े अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, नर बेलन हो गए आप। उसके बाद जब आपकी शादी हो गई, जब आपकी वाइफ आ जाएगी तो आपको क्या करेगी, कुचलेगी। ठीक है, जब आपको कुचलेगी तब आपका क्या निकल जाएगा, रस निकल जाएगा। तो गन्ना का जो कोल्हू होता है उसमें कितने बेलन होते हैं, आप भूल नहीं सकते आप लोग। कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन होता है, नर होता है, यानी कि तुम होते हो। उसके बाद जो उसको जब आपकी शादी हो जाती है तो आप क्या हो जाएंगे, कुचले जाएंगे। तो कुचलने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, रस निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के बेलन होते हैं, और सभी के कार्य भी पूछे जाते हैं। इसको कुचलने वालों को क्या बोलते हैं, क्रशिंग, क्रशिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। तो इसमें जो है आपका कितने लीटर पानी होता है, तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 सेंटीमीटर जब पानी होता है तो कितना होता है, 1 लाख लीटर आता है। 1 लाख लीटर पानी आता है। कितना आता है, 1 लाख लीटर जो है इसमें पानी आता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1 लाख लीटर पानी होता है। तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर पूछा है, तो 1 लाख से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख लीटर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 2 लाख लीटर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है, चाहे वो MCQ में बने, चाहे आपका जो है निश्चित उत्तरीय है। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर नहीं अभी तक आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसे समझ जरूर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। नेक्स्ट आपका पर्जा हल की फार किस धातु की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है, द्रुत शीतित ढलवाल लोहे की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इस्पात को वर्गीकृत कीजिए। तो इस्पात जो होता है उसको वर्गीकृत करना है आपको। तो इसमें क्या है कि आप जैसे कि आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 नंबर में आपके पूछे गए, तो इसमें आपको लिखना नहीं डायरेक्ट, खाली उसके नाम डाल देना है। जैसे कि मृदु इस्पात होता है, ठीक है, मृदु इस्पात होता है, माध्यम कार्बन इस्पात होता है, उच्च कार्बन इस्पात होता है। ठीक है, विशेष प्रकार के इस्पात होते हैं। तो ऐसे करके इनके 3-4 नाम लिख सकते हैं आप। बाकी आप अगर आपको याद है, जैसे कि मृदु इस्पात जो होता है उसमें कार्बन कितना होता है, 0.1 से 0.5% होता है मृदु इस्पात में। इसी प्रकार से अब जब आप मध्यम कार्बन युक्त में जाएंगे तो 0.25 से 0.6% पाया जाता है कार्बन। इसी प्रकार से जब आप जाएंगे तो हाई कार्बन युक्त इस्पात में, तब आपका जो कार्बन हो जाएगा वो मोर देन 0.6%, मोर देन 0.6% जब होगा तब जाके क्या होगा, उच्च कार्बन इस्पात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर आपको याद है तो इसकी मात्रा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ लिखिए। जो गियर है उसके द्वारा अगर जब शक्ति प्रेषण करते हैं तो उससे क्या लाभ होंगे। तो ये जो प्रणाली होती है जो गियर वाली, इसमें जो शक्ति की जो ह्रास होती है वो बहुत कम होती है। शक्ति की ह्रास जो होती है यानी नुकसान जो है वो बहुत कम होता है, या ना के बराबर होता है, या नहीं ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक,
और इसमें अगर बात करें तो जैसे कि इस प्रणाली जो है ये इसमें कम स्थान लगता है, इसमें कम स्थान लगता है, कम जगह की आवश्यकता होती है। जब अगर गियर होंगे तो उसमें कम आवश्यकता होती है। वहीं अगर पट्टा पुली लगाए तो वहाँ पर एक ढेर सारा जो जगह है वो आपका किस में चला जाता है, पट्टे में चला जाता है, उस एरिया में कवर कर लेता है, उसमें आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कम जगह लेता है गियर में, ठीक है। और इसमें जैसे बात करें जैसे कि बेवल गियर होता है एक, यहाँ से क्वेश्चन आपका अलग से भी बनता है। बेवल गियर जो होता है, बेवल गियर, इसमें क्या होता है, इसकी खासियत एक है कि इसमें 90 डिग्री पर जो है 90 डिग्री पर जो है ऐसे जो है आप डायरेक्ट 90 डिग्री पर जो है आपको इसको शक्ति का प्रेषण कर सकते हैं। जो शक्ति है उसको एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट भेज सकते हैं 90 डिग्री पर, किसकी सहायता से, बेवल गियर की सहायता से। अगर इसी बात करें समानांतर भेजना है आपको, तो समानांतर भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पर गियर का प्रयोग करते हैं। किस गियर का प्रयोग किया जाता है, स्पर गियर का प्रयोग करते हैं समानांतर शाफ्ट पर शक्ति प्रेषण के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है समानांतर जो है आपको अगर शक्ति प्रेषण करना है तो कौन से गियर प्रयोग करेंगे, तो स्पर गियर प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री पे करना है तो आप किसका अगर प्रयोग करेंगे, बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्प्रेयर और डस्टर में क्या अंतर है। तो स्प्रेयर और डस्टर में अंतर आपको लिखनी है। जैसे कि स्प्रेयर में जो है आपको जो छिड़काव किया जाता है कीट रोग व्याधियों को बचाने के लिए, पौधों को उनसे बचाने के लिए, तो क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आप बूंद बूंद करके जो इसमें छिड़काव किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि छिड़कवा जो है छिड़काव किया जाता है जो कि बूंद बूंद के रूप में पड़ता है, ठीक है, रसायन। तो इसमें स्प्रेयर के थ्रू प्रयोग किया जाता है। स्प्रेयर के कई सारे प्रकार होते हैं। हैंड स्प्रेयर होता है, नैक सैक स्प्रेयर होता है। कैसा होता है, नैक सैक नैपसैक जो है आपका एक प्रकार होता है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में बना भी था। सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है, नैपसैक जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि इसमें सीजन चल रहा है आपका मैंगो का, जो फ्लावरिंग हो रही है यानी कि ना, तो इसमें जो है फ्लावरिंग के टाइम में जो इसमें दवाई डालते होंगे तो आप लोग देखे होंगे इस प्रकार की कोई मशीन लाई जाती है, इस प्रकार से ऐसे करके जो इसमें ऐसे लगा होता है और यहाँ से चलाने वाला होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीड होती है, लगभग 30-40 फीट की एक लीड होती है जिसमें कि आगे नोजल बंधा होता है, तो यहाँ से पैर से चलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है इसी को बोलते हैं नैपसैक। ये जो मशीन है इसी को बोलते हैं नैपसैक। यही जो मशीन है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है और इसे पीठ पर भी बांधा जा सकता है। जैसे कि जो छोटा भाग आता है जहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार की जो टंकियाँ होती हैं उसके साइड में लगा होता है, उसी को ऊपर जो है पीठ पर रख के चलाया जाता है। तो ये भी आपके नैपसैक के कैटेगरी में आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसमें बूंद बूंद के रूप में जो है रसायन को छिड़का जाता है। डस्टर में क्या होता है, इसमें जो है काम वही है, इसका भी बुरकाव करने का है, इसमें बुरकाव कर दिया जाता है और इसमें धूल के रूप में जो है बुरकाव किया जाता है, पाउडर के रूप में बुरकाव कर दिया जाता है डस्टर के से। तो इस प्रकार से अंतर होता है। इसमें स्पेयर में नोजल होता है, डस्टर में नोजल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं। जो भू परिष्करण से है उससे आप क्या समझते हैं, इसकी आपको डिफिनीसन लिखनी है। जैसे कि आपका जो टिलेज होता है उसका अर्थ होता है कि भूमि को पलटना, खुरचना, काटना, ठीक है, इन सबको करके जो है भूमि को अच्छा बनाया जाए, ठीक है, तिल्थ किया जाए प्रॉपर, तो उसी को बोलते हैं भू परिष्करण। इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक भू परिष्करण होता है, एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक में आपके भू परिष्करण में जैसे कि मिट्टी पलट हल वगैरह आ जाते हैं और हल जो है आपके सभी इसमें आ जाएंगे भू परिष्करण में। और वहीं पर अगर बात करें आपका जो है द्वितीयक भू परिष्करण में, उसमें आपके हैरोज आ जाएंगे, कल्टीवेटर्स आ जाएंगे, जो कि आपके द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होते हैं। जिसमें आपका यहाँ पर देखिए हल और हैरो छूट गया है आपका। हल और हैरो में क्या अंतर है, तो यही है, हल जो है प्राथमिक होता है, हैरो जो है द्वितीयक होता है। ये मिट्टी पलट हल हल होते हैं जिसमें जो है आपका जैसे कि आपका जमाव नहीं हुआ है सिंचाई, मान लीजिए कि आप सोइल जो है आप बीज की सोइंग कर दिए और बारिश हो गई तो ऊपरी जो लेयर है वो आपकी जो पपड़ी पड़ जाती है, तो जमाव अच्छा नहीं होता। उसको तोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हैरो को प्रयोग करेंगे। जो हल्के हल्के हैरोज होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, भारी हैरोज नहीं प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो पपड़ी वगैरह तोड़ने के काम में आता है तो हैरो का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये द्वितीयक होता है। और हल जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो सोइल को खोदते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, ये सभी जो काम है हल का काम होता है। जैसे कि जिसमें कि एमबी प्लाव मोड़ बोड़ हल होता है आपका।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लघु त्रिप्रश्नों में। तो लघु त्रिप्रश्नों में अगर बात करें तो इससे कि मिट्टी पर हल्के तल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाकर जो है उसको नामांकित करना है कहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर फसल जिसके लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है तो सींचने के लिए कितना समय लगेगा। गणना कीजिए। विकेंद्रीय पंप का जल प्रस्राव जो है 1500 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी विभिन्न कारणों से जो है आपका नष्ट हो जा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप जाके जो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इसको देखिए अच्छी तरीके से। कैसे लिख सकते हो, गणना 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 7 लाख लीटर, ठीक है, जो कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जो बराबर आपका होता है वो 1 लाख लीटर होता है। कितना होता है, 1 लाख लीटर। तो इसीलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 7 में तो आ जाएगा 7 लाख लीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पंप द्वारा पंप का जो जल निस्तारण है वो कितना है आपका, वो आपका कितना दिया गया है 1500 लीटर प्रति मिनट। किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है और पूछा है घंटे में, ठीक है। तो घंटे में निकालेंगे ना, तो इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में। जब 1 मिनट में 1500 लीटर आ रहे हैं, ठीक है, तब जाके 1 घंटे में कितना हो जाएगा टोटल, तो 1500 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तब आपका निकल आएगा 15 छक्को 90, 1 2 3, ठीक है, 15 छक्के 90 और 3 जीरो आपके लग जाएंगे। ये आपका निकलेगा लीटर। अब क्या करेंगे, 1 घंटे में पंप द्वारा निकला तो अब जबकि जो 1 घंटे में जो है आपका कितना निकलेगा, 1 घंटे में पंप द्वारा निकला पानी जितना कितना होगा आपका, क्योंकि जो टोटल जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 90,000 लीटर निकल रहा है। लेकिन जो 10% आपका नष्ट हो रहा है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितने परसेंट नष्ट हो जा रहा है, 10%। तो ये यानी कि कितना, इसका जो है आपका टोटल कितना निकल रहा है, तो इसका 90% जो है निकालेंगे 90, ये जो है आपका 90,000 है, 90,000 लीटर का निकालेंगे 90%, कितना 90%, क्योंकि 10% जो है आपका नष्ट हो जा रहा है। देखिए कोई टेबल जो चल रहा है तो उसको 100% निकालेगा अपना, ठीक है, क्षमता अपने 100% जो है अपना आउटपुट देगा, ठीक है। लेकिन जब 10% नष्ट हो जा रहा है तो बचा कितना हमारे पास 90, तो 90 आपका यहाँ पर निकालेंगे। तो इसका टोटल जो है इतना आपको जो है निकाल रहा है, लेकिन उसमें 10% नष्ट हो जा रहा है, तो बचा कितना 90 बचा, तो 90% इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके बचे 3 जीरो, 9 9 81, सॉरी 9 9 81 और यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका जो है पानी आ गया है जो एक्चुअल में निकलेगा, ठीक है, कितना 81,000 लीटर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये जो हमारे टोटल वाटर निकला है, अब इसमें क्या करेंगे, कितना पानी, कितना हमें चाहिए 90,000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, पानी में चाहिए सतत जो है 7 लाख लीटर, तो 7 लाख, जब आपका 7 लाख लीटर जो पानी है, अब आपको दिख रहा होगा 7 लाख लीटर जो है पानी आपका जो वो किसमें आपको देना है, पानी का समय। अब इसका समय क्या है, इसका समय निकालेंगे 7 लाख लीटर भागे, अब जब आपका 1 घंटे में कितना निकल रहा है इतना, तो आपको निकालना कितना टोटल इतना, ठीक है। तो इसको किससे भाग देंगे, 8100 से भाग दे देंगे, तो हमें 1 घंटे का निकल आएगा 81,000 से भाग दे देंगे, तो जाके हमारा जो है निकल आएगा टाइम। ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो 700/81 घंटे जो है आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से अपने पेपर की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप समझ गए, आप समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे इस मृदु इस्पात, मध्यम इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पर जो इस्पात का वर्गीकरण आया था उसी में जो है आप इसको अंतर कर सकते हैं, जिस
ठीक है, ये आपका जो थ्योरी में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 घात इंजन और 4 घात इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा विस्तृत में। अब आपको जो है ये नेक्स्ट है आप 16 नंबर, ये आपको समझाते हैं, वहाँ पर चलिए। तो आप लोग क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसको पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर से देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जहाँ पर आपका दिया गया है, आपको इसी प्रकार से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि डी जो आपका होता है, ये आपका जो दिया गया है डायमीटर चालक पुली का व्यास जो होता है वो डी होता है, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर दिया गया है। आपका यस जो है चालक पुली की जो चक्कर है प्रति मिनट जो है वो आपकी जो है आरपीएम राउंड पर मिनट जो है आपके 300 है, ठीक है। उसके बाद जो डी है D1 जिसे कहेंगे, तो वो आपका कितना दिया गया है, तो D1 चालक पुली का व्यास, ठीक है। ये चालक यहाँ पर चालित होगी, ठीक है। चालित पुली जो है उसका जो व्यास है वो 45 सेंटीमीटर दिया गया है। D2 जो है आपकी दूसरी जो है आपकी चालित पुली जो है उसका व्यास है 40 सेंटीमीटर। थर्ड जो है आपकी D2, D3 वो आपकी चालित जो है पुली आपकी कितनी है, व्यास उसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से आप आपको ज्ञात क्या करना है, S1 ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, S3 ज्ञात करना है। आप इसे N1 भी कर सकते हैं, N2 कर सकते हैं, N3 कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, उसमें N आप माने या यस माने। मैं यहाँ पर S मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो S1 का मतलब है काउंटर, S1 काउंटर दंड पर लगी हुई पहली घिरनी की चाल कितनी होगी, दूसरी जो है घिरनी की चाल कितनी होगी और तीसरी घिरनी की चाल कितनी होगी। तो ये स्पीड आपकी जो है निकालनी है इसकी सबकी, ठीक है। ये आपको दिया गया है इतना सा। तो आपको इसका जो है आकृति कैसे बनानी है, आप इस प्रकार से इसकी आकृति बना सकते हैं, जो आपको दिख रही होगी। कुछ इस प्रकार से आप इसकी आकृति बनाएंगे। सबसे पहले आप जब आकृति बनाएंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपकी जो है पहली जो हमारी चालित पुली है उसका व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो इसकी स्पीड है या राउंड पर मिनट जो है आपकी उसकी चालक पुली के चक्कर, तो वो है 30 है, ठीक, सॉरी 300 है। उसके बाद जो हमारी ये है बी पुली, तो जिसमें कि आपकी जो है D1 जो कि 45 सेंटीमीटर है डायमीटर, ठीक है, जो कि D1 है। उसके बाद जो उसकी स्पीड जो है वो आपको हमको जो है ज्ञात करनी है, वो नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके तब लिखा हूँ, अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। उसके बाद सी जो है आपको बताया गया है कि सी जो है आपकी क्या हो जाएगा, जिसमें कि D2 जिसका डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। अब जो है इसकी जो राउंड पर मिनट है ये हमको ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार से डी है, डी जो है D3 जिसे बोलेंगे डी ABCD, ठीक है। तो इसमें जो है आपका डी जो डी वाली पुली है उसमें D3 और S3 आ जाएगा, जिसमें कि 20 सेंटीमीटर और इसमें राउंड भी हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें करेंगे कैसे, अब हमें पता क्या है, एस पता है, डी पता है, तो हमें फार्मूला क्या है, एस इंटू डी बराबर D1 इंटू S1, ये आपका जो है फार्मूला हुआ। तो आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान में खाली ये दोनों रखनी है, ये दोनों आपको ये मैटर दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें से एक नहीं दिया गया एस, तो इसको रख देंगे। इसका मान यहाँ से आ गया, इसका मान यहाँ ये आ जाएगा, D1 का 45 आ जाएगा, S1 हमें पता नहीं है, इसको निकालेंगे, इसको जो है इससे भाग दे देंगे 45 से, इधर इस भेज देंगे इससे, तो हमारा ये अकेला हो जाएगा और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा S1 जो है 200 राउंड पर मिनट, ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा, S1 जो है हमारा निकल के आएगा। क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए पहले से हम सॉल्व करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि आसानी तरीके से आप कम समय में पूरा समझ पाएँ। आपको बस ये पहले समझना है बस, इसमें अच्छी तरीके से अगर आप पहले सॉल्व किए तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे इसे, ठीक है। तो राउंड पर मिनट ये आपकी जो है पहले जो है निकल के आ गई, ठीक है। जो पहली जो पुली है ये मेन हमारी पुली है, उसी से जो है हमारा ये चल रहा है, इससे जो है ये हमारा क्रैंक सॉफ्ट है, ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट है। अगर आप चक्की पर गए हैं, आटा पिसाने गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कैसे कैसे जो उसमें पुली लगी होती है, ठीक है। बस वही तो है, इसमें और कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ से जो है क्या करना है, अब ये क्रैंक सॉफ्ट है, जब एक ही क्रैंक है सॉफ्ट है, इसी पर एक पुली ये लगी हुई, एक पुली ये लगी हुई, अब जितना राउंड ये लगाएगी उतना ही तो राउंड ये लगाएगी, दोनों बराबर लगाएंगे क्योंकि क्रैंक सॉफ्ट तो एक ही है। मान लीजिए एक यहाँ पर पुली है और एक यहाँ पर पुली है, अब जितनी तेज ये बीच का जो रॉड घूमेगा दोनों उतने ही राउंड लगाएंगे। जब हमारा ये 200 लगा रहा है तो ये भी 200 लगाएगा, तो इसीलिए हमारा ये 200 राउंड पर मिनट लगा रहा है, तो ये भी हमारा कितना लगाएगा, 200 राउंड पर मिनट लगाएगा। तो हमें क्या यहाँ से पता चल गया, D2 पता चल गया, S2 भी पता चल गई, ठीक है। तो S2 भी हमारा क्या होगा, 200 राउंड पर मिनट होगा। अब यहाँ से हम S3 निकाल सकते हैं, फिर से आपको कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, क्योंकि जब हमें ये दोनों पता है और ये दोनों में से एक हमें नहीं पता होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, S1 बराबर 200 चक्कर प्रति मिनट है, तो काउंटर दंड सॉफ्ट पर लगी अन्य पुली के चक्कर भी समान ही रहेंगे, अर्थात S1 बराबर S2, इसे यस कर लीजिएगा। जब S मान के चल रहे हैं तो ऐसे ही रखेंगे, S1 S2 बराबर 200 राउंड पर मिनट। अब यहाँ पर जो है हम जो तीसरे निकालेंगे, तो यहाँ पर D2 प्लस S2, ठीक है, फिर D3 और S3 जो ये वाला है आप देख सकते हैं, ये जो है D2 S2 और यहाँ पर D3 और जो हमारा आ जाएगा S3 जो है,
ठीक है, अब निकालेंगे इसे। तो इस प्रकार से इसमें रख के जो है इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 400 राउंड पर मिनट निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर रॉड एक है, क्रैंक शाफ्ट या काउंटर डंडे जो है वो एक ही है, उसी पर पुली चल रही है, तो आपका जो है उसके अराउंड बराबर रहते हैं। ठीक है, बाकी आप बहुत आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब पट्टा पुली वाला जो क्वेश्चन था वो भी आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक 3 हल तल वाला एक मिट्टी प्लेट हल जिसका प्रत्येक कुर 30 सेंटीमीटर चौड़ा 20 सेंटीमीटर गहरा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जुताई कर रहा है। भूमि का मृदा प्रतिरोध 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हल का संपूर्ण खिंचाव तथा हल को खींचने के लिए आवश्यक हॉर्स पावर की गणना कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपकी ये क्वेश्चन और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो पहले बना रखी है, जो आप वहाँ पर देखें, ऊपर आप वीडियो आ चुकी होगी। ठीक है, उसे आप उसमें जाकर देख लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन यही मैं उसमें डिस्कस किया हूँ, वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ उसमें, अच्छी तरीके से आप उसे देख सकते हैं। बाकी के मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ।